एक समय की बात है। एक हरा भरा गांव था, सुखपुर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में एक बनिया रहता था, नाम था लाला हरिदास। उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि वो गाय का शुद्ध घी बेचने का दावा करता था। लोग कहते थे, लाला जी का घी खाओ, सेहत बन जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लाला हरिदास लालच में अंधा हो चुका था। वो सोचता, अगर घी में थोड़ा सा तेल मिला दूं तो कोई पहचान नहीं पाएगा और मुनाफा दुगना हो जाएगा। धीरे धीरे वो घी में सस्ता तेल और रंग मिलाने लगा। लोग घी खाते, बीमार पड़ते, लेकिन किसी को शक नहीं होता, क्योंकि लाला बाहर से बहुत मीठा बोलता था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में बोले, आजकल घी खाने से बच्चों का पेट खराब क्यों हो रहा है? एक वैद्य ने जांच की और कहा, घी शुद्ध नहीं है। अब बात राजा तक पहुंच गई। गांव के लोग मिलकर राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, लाला हरिदास घी में मिलावट करता है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। लाला हरिदास डरता हुआ दरबार पहुंचा। राजा ने सख्त आवाज में पूछा, क्या ये सच है कि तुम मिलावटी घी बेचते हो? लाला हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें सजा नहीं, 3 विकल्प देता हूं, सोच समझकर एक चुनना। पहला विकल्प, राजा बोले, तुम पूरे गांव के सामने मानोगे कि तुमने मिलावट की है और 3 साल तक मुफ्त शुद्ध घी बांटोगे। इसमें इज्जत जाती, पर सुधार का मौका था। दूसरा विकल्प, तुम सारा मिलावटी घी खुद पियोगे ताकि समझ सको कि लोगों के साथ क्या किया। इसमें शारीरिक कष्ट था। तीसरा विकल्प, तुम्हारी सारी दुकान और संपत्ति जब्त होगी और तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। इसमें सब कुछ खोने का डर था। लाला हरिदास ने सोचा, पहले में बदनामी है, दूसरे में जान का खतरा है, तीसरा ही ठीक है, कहीं और दुकान खोल लूंगा। उसने कहा, महाराज, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, गलत फैसला। राजा ने घोषणा की, जिस आदमी ने गांव के बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की सेहत से खेला, वो कहीं भी जाए, उसका लालच उसके साथ जाएगा। राजा ने उसकी दुकान जब्त की और आदेश दिया कि गांव में अब हर व्यापारी का सामान जांचा जाएगा। मिलावट करने वाले को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कुछ महीनों बाद खबर आई, लाला हरिदास जिस भी गांव गया, वहां लोग उसके नाम से ही उसे भगा देते और सुखपुर गांव फिर से स्वस्थ और खुशहाल बन गया।